जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में बताता हूं। आपको पता होगा कि पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे, जिसे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लेना। वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह लिंक मैंने डाल दिया है। दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको इसी चैनल पे बताता हूं जो अभी आप देख रहे हो, यानी एग्जाम सेट चैनल पे रोजाना दोपहर 3 बजे। तो जिन बच्चों ने एग्जाम सेट सब्सक्राइब ना करा हो तो वो एग्जाम्स अहेड भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे काफी बच्चे मुझे कमेंट करते रहते हैं कि सर कुछ ऐसी वैकेंसी भी बताया करो जिसमें 18 साल से कम एज वाले भी अप्लाई कर सके। तो आज की वीडियो आपको फिर काफी पसंद आएगी, क्योंकि आज जो मैं वैकेंसी लाया हूं इसमें 18 तो छोड़िए, मिनिमम 15 ईयर्स एज है। बिल्कुल सही सुना, 15 साल वाले भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली इस टाइप की वैकेंसी में आईटीआई जरूर मांगा जाता था, बट इस बार यहाँ पे सिर्फ 10th पास होने पर भी आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी आईटीआई सर्टिफिकेट। और ऊपर से इसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता, कोई इंटरव्यू आपका नहीं होता है। ठीक है, तो क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, एकदम डिटेल में समझाऊंगा। बस वीडियो को पूरा जरूर देखना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो वैकेंसी है ना, ये निकाली है इंडियन रेलवेज यानी भारतीय रेलवे ने। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट है, शुरू हो चुके हैं। एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है आपकी 5 अगस्त। टोटल पोस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल पोस्ट है 374। और बात करें कि आपका एग्ज़ाम डेट क्या है, तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होता, और सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं, आपका इंटरव्यू भी नहीं होता है। अब आप सोच रहे होगे कि सिलेक्शन होता कैसे है, तो सब कुछ बताऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, बस मेरे साथ वीडियो में बने रहो। तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अगर आप 10th पास हो और 10th में कम से कम आपके 50% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो नॉन आईटीआई पोस्ट के लिए। ठीक है, उसके अंदर भी अलग अलग टाइप की वैकेंसी है, जैसे कि फीटर, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन। तो इनमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। बस याद रखना कि पहले आपको नॉन आईटीआई सिलेक्ट करना है। वहीं पे अगर आपने आईटीआई करा हुआ है, आप पे आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो आपको सिलेक्ट करना है आईटीआई वाली पोस्ट को, नॉन आईटीआई को नहीं, आईटीआई को। और आपकी भी ट्रेड सेम है, ये जो ट्रेड आपको दिख रही है ना, आईटीआई वालों के लिए भी सेम इन्हीं ट्रेड में वैकेंसी आई है। तो कंफ्यूज मत होना, बिना आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं नॉन आईटीआई पोस्ट में, और आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई वाली पोस्ट में। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में, और ये डिपेंड करेगी कि आप किस कैटेगरी में आते हो। जैसे कि अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब आपकी फीस है 100। वहीं पे एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और सभी फीमेल, सभी कैटेगरी की फीमेल बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। फीस किसे देनी है? बस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट्स को, बाकी किसी को नहीं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। सबसे पहला ध्यान आपको देना है कि एज लिमिट काउंट कब से होगी। तो देखो, एज आपकी काउंट होगी 5/8/2025 से, यानी आपको ये चेक करना है कि 5 अगस्त को आपकी एज कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉन आईटीआई की एज लिमिट है वो है 15 से लेके 22 साल। वहीं पे अगर आप आईटीआई वाली ट्रेड में अप्लाई करते हो तो आपकी एज लिमिट है 15 से लेके 24 साल। लेकिन 2 आईटीआई की ट्रेड ऐसी है जिसमें आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 24 साल नहीं है, 22 साल है, और वो 2 आईटीआई ट्रेड है वेल्डर और कारपेंटर। ठीक है, बाकी जितनी भी आईटीआई की ट्रेड है उनमें आपकी मैक्सिमम एज 24 ईयर्स ही रहने वाली है। और ये जितनी भी एज लिमिट मैंने आपको बताई है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप अलग से रिलैक्सेशन ले सकते हो। तो देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे एससी एसटी को मिलेगा पूरे 5 साल का, ओबीसी को मिलेगा 3 साल का। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं जनरल से उन्हें मिलेगा 10 साल, एससी एसटी को 15 और ओबीसी को 13। तो बेसिकली कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिलैक्सेशन आप यहाँ पे ले सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप आराम से ले लोगे, रिलैक्सेशन आप तभी ले पाओगे जब आप पे कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा, अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट होगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
मैं जानता हूं आपको शुरू से कंफ्यूजन जरूर होगी कि जब यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रहा, जब यहाँ पे इंटरव्यू नहीं हो रहा, तो सिलेक्शन हो कैसे रहा है। तो चिंता मत करिए, अब मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझाने वाला हूं। तो देखो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ना, वो बिल्कुल जीडीएस भर्ती की तरह हो रहा है, यानी कि 10th के मार्क्स के बेस पे, मेरिट बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ 10th के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर आप आईटीआई वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो तो भी आपके आईटीआई के मार्क्स नहीं देखे जाएंगे, सिर्फ 10th के मार्क्स देखे जाएंगे। उसी के बेस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसमें जिस भी बच्चे का नाम होगा फिर उसका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही निकलते हैं देन आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि इतनी आसानी से गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। इंडियन रेलवेज की तरफ से ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है और ये इंडियन रेलवे निकालती रहती है। बस फर्क इतना होता है कि 10वीं पास के लिए नहीं आती, उसमें आईटीआई जरूर ऐड होता है, बट इस बार यहाँ पे सिर्फ 10वीं पास होने पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब बेसिकली कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि अप्रेंटिसशिप होती क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिकली इस ट्रेनिंग में आपको काम सिखाया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको ट्रेड दिखाई थी ना अलग अलग, तो उनमें से जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करोगे उसी से रिलेटेड काम आपको सिखाया जाएगा। आपके अंदर वो स्किल डेवलप करी जाएगी। 1 साल के बाद क्या होता है, आपको स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो कि इस बात का प्रूफ होगा कि आपको इससे रिलेटेड काम आता है। देन मान लो अगर कोई प्राइवेट जॉब आ रही है, आप वहां पे अप्लाई करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि आप पे स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट होता है। तो इसे हम कहते हैं अप्रेंटिसशिप, यानी कि जहां पे हमें काम सिखाया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि ये किसे करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर आप पे टाइम है और अगर आप फ्रेशर हो, आप पे काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। और अगर पहले से आप पे कोई एक्सपीरियंस है तो फिर आपको इसे करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चलिए मैं आपको इसमें अप्लाई करना सिखा देता हूँ। अप्लाई करना सीखने से पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैंने आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई और ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीज़ें व्हाट्सएप चैनल पर दे दी है। तो जो बच्चे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें तो मिल गया होगा, और अगर आप नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक है, आप व्हाट्सएप चैनल पे हमें फॉलो कर लेना। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको सीधा अप्लाई लिंक पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपके सामने पेज ओपन होगा इंडियन रेलवेज का। तो वहाँ पे कैसे अप्लाई करना होता है चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको ये जो स्टेप्स दिए गए हैं ना, इसे आपको फॉलो करना है। यानी पहले रजिस्ट्रेशन, फिर पे एग्जामिनेशन फ़ी, फिर आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, और लास्ट में कंफर्मेशन के लिए प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। थोड़ा सा ऊपर आना, यहाँ पे आप देखोगे आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिया है। तो पहले हमें रजिस्टर करना होता है, क्योंकि उसके बाद ही आप यहाँ पे साइन इन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। तो जस्ट आपको यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो मेरे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है, और यहाँ पे मैं चूज़ भी कर सकता हूँ कि मेरे को आईटीआई में अप्लाई करना है या नॉन आईटीआई में। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो ट्रेनिंग की लोकेशन रहने वाली है वो है बनारस। बनारस कह लो, वाराणसी कह लो, एक ही बात है। तो यही आपकी लोकेशन रहेगी अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो। और बाकी अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी को भी रोका नहीं गया है। तो अपने सभी 10वीं पास दोस्तों के साथ, खासकर जो फ्रेशर हो, उन सभी बच्चों के साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें पता चले कि गवर्नमेंट इस टाइप की भी वैकेंसी निकालती है, जहां पे आपको काम सिखाया जाता है, आपकी स्किल डेवलप करी जाती है। और बाकी अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।